हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, मैथ्स की इस क्लास के अंतर्गत जो हमारे फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज हम डिस्कशन कर रहे हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 पर। जिससे पहले हम पहले वीडियो में अपना एक लेक्चर नंबर 8 पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 1 पतले चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका जो थंबनेल आपने देख लिया होगा पहले ही। तो स्टूडेंट, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और ज्ञात करना सीखेंगे अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक समतल आवेशित चादर है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस क्यू आवेश इस चालक चादर को दे दिया जाता है, लेकिन हमें इसके समीप किसी बिंदु इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए पहले क्या करना होता है स्टूडेंट, जब भी हम किसी पतले चालक तार हो चाहे हम चादर हो, इस पर हम तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका घनत्व निकालते हैं। पतले चालक तार के लिए इस घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व कहा गया है, जिसको आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7 पर देख सकते हैं। और जब चादर के लिए निकालेंगे तो चादर के लिए जो घनत्व होता है उसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसके पहले हम जो चीज़ लिखेंगे वो आपको बता देते हैं। माना एक समतल आवेशित चालक चादर, ठीक है, अचालक चादर जिसको प्लस के आवेश से आवेशित किया गया है और जिसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो इसका जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सबसे पहले तो निकाल दिया जाएगा स्टूडेंट पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहला काम इसमें घनत्व निकालने का होता है स्टूडेंट। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम कहते हैं स्टूडेंट सिग्मा। तो इसको सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश और बट्टे होता है क्षेत्रफल, आवेश बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो आवेश बट्टे क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन A। अब स्टूडेंट, अगर हम इसे देखें तो इससे हमारा Q निकल सकता है सिग्मा इंटू A, ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, सिग्मा इंटू A। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो ऐसे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब चूंकि ये हमारे पास चादर है, इस चादर को प्लस के आवेश से आवेशित किया गया है और इसके समीप इस पॉइंट P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो R है। तो स्टूडेंट, आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे आपका ये पेज है, अगर हम इसको चालक चादर मान लें तो इसके लेफ्ट साइड को भी तीव्रता करेगा और इधर की साइड, तो दोनों साइड को तीव्रता उत्पन्न करेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो दो प्रकार की इसमें तीव्रताएं हमारी निकलेंगी, एक दाएं साइड की निकलेगी और एक बाएं साइड की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी दो तीव्रताएं निकलने वाली हैं। अब ये कैसे निकलेंगी, अब आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इससे क्या होगा, पहले वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो वैद्युत फ्लक्स आएगा। ठीक है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो इससे हम निकाल देते हैं इसमें। मेन बात तो यह है कि इस पर हम बेलनाकार ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके हम यहाँ वैद्युत फ्लक्स इधर भी निकालेंगे और इधर भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो बेलन के जो है सिरे P पर है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेलनाकार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। बेलनाकार क्या बन जाएगा स्टूडेंट, गॉसियन पृष्ठ के P बिंदु पर क्या निकाल देंगे स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इससे पहले आपने इसके बारे में क्या क्या लिखना है। माना एक आवेशित समतल अचालक चादर जिसको प्लस के आवेश से आवेशित किया गया है, जिसके कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, जिससे
अब इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें लिख देंगे कि जिस पर तीव्रता जो है बाहर की ओर होती है, क्योंकि प्लस आवेश हमेशा तीव्रता बाहर की ओर उत्पन्न करता है, तो इसका एरिया ए है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व निकल गया। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इससे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। फिर कहेंगे क्योंकि प्लस आवेशित प्लेट के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई वन कह सकते हैं। फाई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए होता है स्टूडेंट। तो इससे हो जाएगा हमारा ई डी ए इंटू कॉस थीटा। तो सारे उसमें वैद्युत फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला है, ई डी ए कॉस थीटा। और आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, आप यहाँ पे लिखोगे चूँकि ई और डी ए क्या हैं, एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, अतः थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ई और डी ए के बीच बना हुआ कोण होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ई भी उधर को ही है, डी ए भी उधर को। क्यों है डी ए इधर को, क्योंकि इस तल के जिस पृष्ठ से लिया जा रहा है, इस पृष्ठ के कंपेयर में इधर की साइड को है। और ई तो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस आवेश द्वारा हमेशा बाहर की ओर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से तो ई डी ए कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर समझिए कि हमारे पास जो ये आया है ई डी ए कॉस थीटा, अब इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। तो ये आपका जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, वन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बचेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बचेगा ना स्टूडेंट। ठीक हो गया, ये आपका आ गया, क्या आ गया। और अब आप देखिए इसको अगर हम देखें, ई को हम बाहर ले लेते तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी ए बचेगा। और इंटीग्रेशन डी ए का मतलब यहाँ पर है, हम जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं वो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी ए का मतलब ए है यहाँ पर। यानी कि हमने इस चादर को ही आप ए मान लो, या आप इस पृष्ठ को, जितना बेलनाकार है इस पृष्ठ का ही एरिया ए मान लो। ठीक है, इस पृष्ठ का एरिया कितना ले रखा हमने, ए ले रखा। पहले शुरू में कह देना है कि इसका एरिया ए है। देखो हमने क्यू अपॉन ए यूज किया है, समझ गया ना। तो ये आपने लिख ही देना है पहले ही, चादर पर जिस पर बेलनाकार पृष्ठ ले रहे हैं उस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। ओके, तो यहाँ पर पाई आर एल वगैरह कुछ नहीं लगने वाला है, इसमें केवल ए, सीधे एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या हो गया, सीधे ए हो गया। तो क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सीधे ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ई डॉट ए। तो ये हो गया हमारा 5 1। ओके, अब ऐसे ही ये किस बिंदु पर था, पी पर था। अब इसी प्रकार किस पे निकल जाएगा, पी डैश पर। भाई जितना इधर को है उतना ही इधर को भी है। तो जैसी तीव्रता यहाँ उत्पन्न हुई वैसे यहाँ भी फ्लक्स, जैसा वैद्युत फ्लक्स यहाँ आया वैसे यहाँ भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार पी डैश पर वैद्युत फ्लक्स, तो जो पी डैश पर वैद्युत फ्लक्स होगा स्टूडेंट, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं फाई टू। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ई डॉट ए आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ई डॉट ए। देखो दोनों के लिए सेम चीज़ है। और ये आपका वैद्युत फ्लक्स बहुत सिंपल है, आपने वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन भी पढ़ा है, गॉस की प्रमेय को प्रूव करते वक्त भी पढ़ा है, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हो। लेक्चर नंबर 6 7 दोनों में ही यही चीज़ चल रही है। अब लेक्चर नंबर 8 में भी हमारा यही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको कंप्लीट करना है। अब पी और पी डैश दोनों पर टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू। इसलिए दोनों ओर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स को स्टूडेंट कह देंगे फाई। फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, है ना, बहुत सिंपल। तो फाई वन की वैल्यू कितनी है आपका, ई डॉट ए, और प्लस फाई टू की वैल्यू भी ई डॉट ए। तो कितनी बार आ गया ई डॉट ए, 2 बार। तो ये हो गया फाई हो गया आपका। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड कह देते हैं। अब लगा देते हैं किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, ठीक है स्टूडेंट, गॉस की प्रमेय लगा देते हैं यहाँ से। तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है फाई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर भी फाई ई आएगा, टोटल फाई ई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3।
तो गॉस की प्रमेय भी लग गई। अब देखिए गॉस की प्रमेय से अब इसकी कंपेयर कर देंगे, देखो दोनों की कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2EA है और यहाँ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो 2EA अपॉन इक्वल टू क्यू, चूँकि लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से चर्चा करें तो हमारे पास 2EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 और A भी अपॉन में चले जाएगा। भाई हमें तीव्रता निकालनी है और तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। इसको आप लेक्चर नंबर 5 में पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, 2 और A भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि समीकरण 1 में क्या निकला था, समीकरण 1 में निकला था आपका Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। देखिए समीकरण 1 में निकला था Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा इंटू ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, Q की जगह रख देंगे हम सिग्मा इंटू ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। तो ये A से कैंसिल, तो इससे E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी तीव्रता निकल जाती है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। देखिए ये देखिए दोनों स्थितियों में बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपके समझने के लिए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो गया, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये था पृष्ठीय आवेश घनत्व था। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, ई वैक्टर हटाएंगे तो EDA कॉस थीटा, तो E डॉट ए हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन DA हो जाएगा। तो फाई 1 इक्वल टू E डॉट ए, क्योंकि इंटीग्रेशन DA की वैल्यू क्या होती है, A होती है यहाँ पे। ये हमने बेलनाकार पृष्ठ को A मान रखा है एरिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इस पृष्ठ में फाई 1 आ गया इससे। ठीक है, यहाँ बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, ऐसे ही बिंदु P डैश पर वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई 2, वो भी उतना ही होगा। भाई डिस्टेंस इक्वल है, सबको सेम है, तो तीव्रता दोनों साइड्स को इक्वल होगी। ठीक है ना, पृष्ठ के दोनों ओर, तो ये हो जाएगा E डॉट ए। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो दोनों और कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, तो EA प्लस EA यानी कि 2EA। फिर क्या लगेगा, चूंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय ही लगेगी। गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू कहता है आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 2EA, ये देखिए इसका मान फाई का मान इतना है, यहाँ फाई का मान इतना है, तो इट मीन्स जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएंगे। तो 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे E क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू। अब Q की वैल्यू हम रख देते हैं, Q की वैल्यू क्या आया था, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन ए था, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा अपन ए हो जाएगा ना, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि जो सिग्मा इंटू ए लग दिया, सिग्मा इंटू ए और एप्सिलॉन नॉट 2A अपन में है ही, तो A से A कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2। ठीक है, तो 2 से 2 को आगे लेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये इसका मात्रक क्या हो जाता है स्टूडेंट, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था हमारा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार अपन देख सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप इसको प्राप्त करेंगे। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स आप बना लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। देखो ये भी इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनमें से गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 क्वेश्चन पक्का आता है, 100% होता है, 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में तो आता ही आता है। ठीक है, तो आपने इनको प्रिपेयर करना है और पुराने हमारे वीडियोज़ को भी अवश्य देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कॉमेंट्स ज़रूर दें, आपकी समझ में आया नहीं आया, किस तरीके से आपको जो है आप इसको रेस्पॉन्स देंगे इस वीडियो को, ये आपके डिपेंड करेगा। और आप अपना जो है पूरी तैयारी पर जुटे रहिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।